हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 46। और लेक्चर नंबर 46 के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो चलो अपन करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी एक हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहले रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब दुग्धान से आप ऐसे देखो कि ये आपके पास में कोई भी इंक्लाइन प्लेन है। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपके पास में थीटा है, हाइट इसकी h है। यहां पर आपके पास में कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी का जो मास है m है, रेडियस ऑफ वाइब्रेशन k है और रेडियस इसकी r है। अब इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स यहां पे मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये इसका सेंट्रोमास हो गया। सेंट्रोमास पे नीचे की तरफ लगता है mg। अब इस mg का एक तो कंपोनेंट आपके पास इधर की तरफ आ जाएगा, ये तो आपके पास हो जाएगा mg sin थीटा, और इस mg का एक कंपोनेंट इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा mg cos थीटा। ठीक है ना। और एक इस प्रकार से तो से इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, और mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ चलने की टेंडेंसी प्रोड्यूस करेगा, तो इस पे पीछे की तरफ लग जाएगा इस प्रकार से फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से, F लग जाएगा। अभी ये F लग गया। अब दो से अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बताओ। ए इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, ए बराबर, नीचे लिख देता हूं मैं, या नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर एम ए लिख देते हैं। नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, mg sin थीटा माइनस पीछे की तरफ क्या देगा आपके पास, F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ma हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा अपन बात करते हैं इस पे नेट टॉर्क। नेट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आई अल्फा। बात करते हैं टॉर्क की, बात करते हैं तो यहां पे दो से mg sin थीटा, n और mg cos थीटा, ये तीनों सेंट्रोमास से पास कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन है उसी का केवल टॉर्क आएगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना देगा, F इंटू आर। तो अपन बोल सकते हैं इसको F इंटू आर। ये आपके पास में टॉर्क आ गया। और टो बराबर क्या होता है आपके पास में, बताओ, आई अल्फा होता है। क्या होता है, आई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आई इंटू एल्फा। अब यहां पे अपन बात करते हैं तो से आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। और एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा को अपन लिख सकते हैं ए अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ इंटू आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ इंटू आर। अब ये इस आर को अपन इसके अपॉन में ले आएंगे, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके पास एम इंटू ए इंटू के स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर। क्या बन जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल एफ हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ओके भाई। अब देखो ध्यान से, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को अपन ऐड कर देंगे, तो अपन लिख देंगे बाई 1 + 2। 1 और 2 को अपन बराबर कर देंगे, तो माइनस का f प्लस का f एक दूसरे कैंसिल आउट हो देंगे। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ma कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 + k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास mg sin थीटा। m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो a बराबर कितना देगा आपके पास है, g sin थीटा अपॉन
1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बात होगी भी। तो ए बराबर कितना देगा आपके पास है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास है एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, रोलिंग बॉडी का। ओके भाई, अब यहां पे अपन बात करते हैं कि जो एन है वो एन किसके बराबर होता है, एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो एन बराबर देगा आपके पास एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन ए बराबर कितना देगा आपके पास में, म्यू इंटू एन हो जाएगा। तो म्यू एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यदि अपन ये जो ए है इस ए की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो आपके पास में फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अपन लिख देंगे बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ बराबर क्या देगा आपके पास, एम इंटू ए को अपन क्या लिख सकते हैं, जी साइन थीटा। तो एफ बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, एम, ए को अपन लिख देंगे जी साइन थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास बताओ, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इनटू क्या देगा आपके पास है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया। तो ए बराबर कितना देगा आपके पास, ए बराबर एम इंटू ए की वैल्यू पुट कर देंगे जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपन पुट कर देंगे। और यहां पे जो एफ है इस एफ की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास एम जी से अपन एम जी को कैंसिल आउट कर देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या देगा आपके पास, टेन थीटा देगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं म्यू बराबर क्या देगा आपके पास बताओ, म्यू बराबर देगा आपके पास एम जी से एम जी तो कट ही गया, तो ये बन जाएगा आपके पास में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या देगा आपके पास है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, म्यू बराबर टेन थीटा अपॉन, अब यहां पर ये वाली जो चीज है इसको अपन इसके अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या देगा आपके पास है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन क्या देगा आपके पास है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये बात होगी। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा। तो एक तो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद चुका है, और एक इसी प्रकार से आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि इससे क्वेश्चन है वो रेयरली पूछा गया है, बट अगर पूछा जाएगा तो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन होगा भाई ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में सुनो भाई, अपन यहां से लेकर के यहां तक बॉटम तक अपन लगा देते हैं कौन सी इक्वेशन, अपन लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है ना, या सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो टाइम आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन अगर अपन लगाएंगे तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो चलो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं अपन। तो अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर का तो क्या देगा आपके पास में, वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 0, 2 ए को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। बात करते हैं अपन एस की बात करते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर ये जो डायग्राम है इससे अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। तो बता दो साइन थीटा बराबर क्या देगा, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही आपके पास एस हो गया। तो एच अपॉन क्या देगा आपके पास, एस हो जाएगा। बात करते हैं एस की बात करते हैं, तो एस बराबर कितना देगा आपके पास, एच अपॉन साइन थीटा। तो एस की जगह पर लिख देंगे एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे,
तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना देगा बताओ, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यह देगा आपके पास में v। ये आपके पास में v आ गया भी, ठीक है ना। यह भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद में एक अपन नेक्स्ट देखते हैं, अभी टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं, टाइम कितना लगेगा इसको नीचे तक पहुंचने में। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है ध्यान से, ये कहती है कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, s की जगह अपन लिख देंगे एच अपॉन साइन थीटा। एस बराबर कितना देगा, एच अपॉन साइन थीटा इक्वल टू यू कितना देगा 0 हाफ, एक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या देगा आपके पास है टी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास है टी बराबर क्या देगा आपके पास है 2h अपॉन जी साइन थीटा क्या देगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इंटू क्या देगा आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में टी इक्वल टू कितना देगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा 12 करके साइन थीटा बन जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या देगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा रूट ऑफ 2h अपॉन जी, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई भी। ये अपने पास टाइम की वैल्यू आ चुकी है। तो बात सुनो भाई, देखो एक तो आपके पास है ए का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास है वी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक टी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास है जो म्यू है, इस म्यू का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी अपन निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन एफ इक्वल टू कितना होता है, mg sin थीटा इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है ना। तो रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। और बाकी इसके अंदर कुछ बातें मैं और बता देता हूं आपको। जिस बॉडी के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम होगा उसके लिए ए ज्यादा होगा, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम होगा ना, ठीक है ना, तो उसके लिए देना से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम हो गया, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास ज्यादा, तो म्यू भी क्या देगा आपके पास में कम हो जाएगा, क्या देगा म्यू कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। और जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम होगा उसके लिए वी ज्यादा होगा और टी ज्यादा, और टी क्या देगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी बातें अपन करने वाले हैं अभी, तो एक बार इनको नोट कर लें आप, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, देखो अपन ने क्या क्या फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। एक तो अपन ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है, ए बराबर क्या होता है आपके पास में, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक v इक्वल टू कितना था आपके पास में 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक t बराबर कितना होता आपके पास में 1 अपॉन साइन थीटा रूट ऑफ 2h अपॉन जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या होता है अभी, एक होता है आपके पास में म्यू, तो म्यू बराबर क्या होता है आपके पास में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है आपके पास आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर।
ओके, अब सुनो ध्यान से देखना। देखो, अगर अपन बात करते हैं रिंग के लिए, या होलो सिलेंडर के लिए बात करते हैं, तो इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है आपके पास 1, और ये होता है आपके पास मैक्सिमम। और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा, ए मिनिमम। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, मिनिमम। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम, तो टी क्या हो जाएगा, अभी टी हो जाएगा आपके पास मिनिमम। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम तो ये मिनिमम, तो म्यू आपके पास में क्या हो जाएगा, म्यू म्यू हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमम। म्यू क्या बन जाएगा आपके पास में, मैक्सिमम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है ना, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मिनिमम, तो म्यू क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके पास में 2/5, ये होता है आपके पास मिनिमम। तो ए क्या बन जाएगा आपके पास में, बताओ, मैक्सिमम। वी क्या हो जाएगा आपके पास में, मैक्सिमम। और टी क्या हो जाएगा आपके पास में, टी हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, ये अपन ने क्या कर दिया, मैक्सिमम, तो टी क्या रहेगा, टी मैक्सिमम होगा। अभी टी मैक्सिमम करना पड़ेगा यहां पर आपको, टी मैक्सिमम, यहां पर टी मिनिमम, और यहां पर जो म्यू है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, मिनिमम हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक रिंग है, डिस्क है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इनको अपन क्या करते हैं, किसी इंक्लाइन प्लेन से रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो ए है वो रिंग का मिनिमम होगा, सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। वी इसका मिनिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा। इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा बताओ, सॉलिड स्फीयर, और सबसे बाद में कौन पहुंचेगी बताओ, रिंग। ठीक है ना, इसके लिए जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा चाहिए होगा, और इसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे कम होगा। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज। एक बार कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि एक तो होता है प्योर स्लीपिंग और एक होता है प्योर रोलिंग। ठीक है ना, तो उसमें क्या केस होता है, ध्यान से देखना। देखो, प्योर स्लीपिंग, तो प्योर स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, अभी ये होता है आपके पास है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब नो रोटेशन, किसी प्रकार का रोटेशन नहीं होता है। और रोटेशन अगर नहीं होगा तो इस स्थिति में ए बराबर कितना देगा, ए बराबर जी साइन थीटा, वी बराबर कितना देगा आपके पास √2gh, और टी बराबर कितना देगा आपके पास, टी बराबर क्या देगा आपके पास 1/sin थीटा √2h/g। ये बन जाएगा अभी, ये बातें अभी। अगर अपन बात करते हैं कि इसकी प्योर स्लीपिंग की बात करते हैं, स्लीपिंग का मतलब होता है किसी प्रकार की रोलिंग नहीं होती है, फिसलता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो इस स्थिति में ए, वी और टी, इनके ये फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज। अब एक तो आपके पास सॉलिड स्फीयर है, एक आपके पास होलो स्फीयर है। अगर ये प्योर स्लीपिंग करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा, दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। समझ में आ गई ना। अब सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बोला जाता है कि दो रिंग है, एक छोटी रिंग है, एक बड़ी रिंग है, दोनों को सेम इंक्लाइन प्लेन में सेम हाइट से रिलीज करते हैं, प्योर रोलिंग करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सेम होती है, 1 होती है। और अगर 1 होती है ना तो v की वैल्यू क्या देगी आपके पास 2gh/1 + 1 = क्या देगा आपके पास 2।
तो रिंग चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, स्फीयर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो इन चीजों को अपन नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन ने ये जो रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन, ये तो अपन ने फिनिश कर दी है। और इसके बाद में चलो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? अभी पलटना होता है, और पलटना मतलब रोटेशनल मोशन करना, और रोटेशनल मोशन कौन करवाता है? अभी टॉर्क करवाता है, ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए ये आपके पास में कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है, मास m है, इसकी साइड A है। अब अपन क्या करते हैं? इस पे फोर्स लगाते हैं। यहां पे फोर्स लगा दिया अपन ने F, और ये वाली इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी देगी आपके पास? 3a/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3a/4। तो अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से। एक तो इस पे फोर्स लग रहा है इस प्रकार से नीचे की तरफ mg, ठीक है ना। अब ये जो फोर्स है इसके अंदर आगे की तरफ टेंडेंसी जनरेट करता है, जिससे इस पे पीछे की तरफ क्या लगता है? इस प्रकार से फ्रिक्शन लगता है। यहां पे लगता है इस प्रकार से पीछे की तरफ फ्रिक्शन। अब ध्यान से, और एक ये फोर्स F लगी रहे। अब अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं तो इस स्थिति में इस फोर्स के इफेक्ट में ये आगे की तरफ क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। तो यहां पे जो ऐसा बोला जाता है कि फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है ना। सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद भी ये क्या करेगा? इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, लुढ़केगा। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग के लिए बात करते हैं अपन, फॉर टॉपलिंग। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं O। तो जो F का टॉर्क है, टॉर्क ऑफ F अबाउट O ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आपके पास हो जाएगा? आपके पास mg क्या करेगा? इसकी टॉपलिंग को रोकेगा। टॉर्क ऑफ mg अबाउट O। तो F को अगर अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी देगी? 3a/4। तो अपन इसको लिख सकते हैं F इंटू 3a/4 ग्रेटर देन इक्वल टू mg। mg फोर्स तो देगा आपके पास mg, और डिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने देगी आपके पास? a/2, ठीक है ना। तो यहां पे इसको अपन सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ध्यान से, a/2 से अपन a/2 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पर आपके पास 2 बन जाएगा। तो f क्या हो जाएगा आपके पास? 2mg/3। तो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2mg/3। तो ये तो आपके पास में कंडीशन हो जाएगी टॉपलिंग की। और अगर यहां पे आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो ये आपके पास हो जाएगी कंडीशन ऑफ नो टॉपलिंग। टॉपलिंग की एक और कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है देवदान से? तो यहां से आपके पास f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास में 2mg बाई, नहीं, f है वो बन जाएगा आपके पास में क्या? ग्रेटर देन 2mg/3 बन जाएगा। अभी अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अभी अगला अपन देखते हैं ध्यान से। जैसे मान के इसलिए ये अपने पास कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर अपन ने कोई भी एक सिलेंडर रख रखा है, ये वाला एंगल आपके पास है थीटा है। ये सिलेंडर अपन ने रख रखा है, इसकी जो रेडियस है
इसका मास कितना है m, इसकी रेडियस कितने देगी r, इसकी हाइट कितने देगी आपके पास h। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं तो ध्यान से, इस पे एक तो फोर्स लगता है mg, इस mg का ये वाला कंपोनेंट तो क्या देगा आपके पास mg cos थीटा, और एक आपके पास ये कंपोनेंट बन जाएगा क्या देगा आपके पास mg sin थीटा। तो ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट लुढ़क सकता है। तो यहां पे पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन भी अपन लगा देंगे। ये पीछे की तरफ इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। और अब दो ध्यान से, तो इस पॉइंट के अबाउट कि mg sin थीटा वो तो क्या करेगा, टॉपलिंग करवाएगा, mg cos थीटा इसको टॉपलिंग से बचाएगा। तो अपन बात कर देते हैं फॉर टॉपलिंग। तो टॉर्क ऑफ mg sin थीटा अबाउट O ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास टो ऑफ mg cos थीटा अबाउट O। तो mg sin थीटा का टॉर्क क्या देगा आपके पास में बताओ, mg sin थीटा फोर्स इनटू इसकी यहां से ये जो डिस्टेंस है ये क्या देगी आपके पास h/2, और mg cos थीटा की बात करते हैं तो mg cos थीटा डिस्टेंस क्या देगी आपके पास r हो जाएगी। mg से अपन mg को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से आपके पास है sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास है tan थीटा। तो आपके पास बन जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 2r डिवाइडेड बाई h देगा अभी। तो tan थीटा अगर आपके पास 2r बाई h से ज्यादा हुआ तो इसी स्थिति में ये नीचे की तरफ टॉपलिंग कर सकता है, अदरवाइज ये टॉपलिंग नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगला केस अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई भी ट्रक है, ये ट्रक हो गया, इस ट्रक के ऊपर अपन ने इस प्रकार से कोई भी एक सिलेंडर कर रखा है, ये ट्रक के ऊपर सिलेंडर रख रखा अपन ने, और ट्रक इस प्रकार से आगे की तरफ एक एक्सलेरेशन से एक्सलेरेट हो रहा है। एम और रेडियस कितनी देगी इसकी आर, हाइट कितनी देगी आपके पास एच। तो एक तो इसका जो सेंटर मास है इस पे तो पीछे की तरफ लग जाएगा शूडो फोर्स, एक mg लग जाएगा, इसके अबाउट जो टॉर्क है ओके अबाउट अगर आपको टॉपलिंग करवानी है तो ma का ओके अबाउट जो टॉर्क है mg का टॉर्क के अबाउट टॉर्क से बड़ा हो जाएगा। तो ma का क्या देगा आपके पास ma इंटू इस ma की यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास बताओ h/2 ग्रेटर देन इक्वल टू mg, और इस mg की यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास r। तो m से अपन क्या करेंगे, m को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास ध्यान से देखना, देखो a should be greater than टू आर, m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2rg अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास h हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास में टॉपलिंग की, ठीक है ना। और अगर कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग की बात करें तो यहां पे चिन्ह उल्टा कर देंगे,
यहां पर भी अपन चिन्ह उल्टा कर देंगे और यहां पर भी अपन उल्टा कर देंगे। कितना आसान काम है। टॉपलिंग आपकी यहां पे फिनिश होती है, इसको नोट कर लें आप। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है IAOR। मेडिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं, बहुत ज्यादा अपन इसको काम में लेते नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इसका मैं हिंट आपको दे देता हूं, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IAOR क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो सुनो भाई, देखो ये एक ऐसी एक्सिस होती है जिसके अबाउट कोई भी आपके पास प्योर रोलिंग करती हुई बॉडी है, उसको अपन प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं एन एक्सिस about which body performs pure rolling motion is called IAOR। जैसे मान के चलेगा ये अपने पास कोई भी स्फीयर है, अगर अपन बात करते हैं, मान के चलेगा ये अपने पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ये इस प्रकार से v वेलोसिटी से घूम रहा है और ये ओमेगा हो गया, तो v इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास ओमेगा इंटू आर। प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर इसकी अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या देगी, ट्रांसलेशनल मोशन की क्या देगा आपके पास हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशन मोशन की क्या देगा आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को अपन क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके बाद 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ध्यान से, बराबर हाफ आई कितना होता है बताओ, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपके पास 1 हो गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2/5 कितना होता है आपके पास, 7/5 होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 7/10 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, अब अपन बात करते हैं तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है कि एक्सिस पर जो पार्टिकल होता है वो रेस्ट में होता है, तो आपको ये देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कौन सा पार्टिकल जीरो वेलोसिटी का है या कौन सा पार्टिकल रेस्ट में है, वहीं पर आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी। जैसे मान के चलेगा ये आपके पास सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है ना, और इसके बाद में देखो ध्यान से, ये हो गया, इसकी वेलोसिटी अगर कितनी आपके पास में v, इसकी वेलोसिटी कितने देगी 2v, और इसकी वेलोसिटी कितने देगी 0। तो आपके पास में जो जीरो वेलोसिटी का पॉइंट है उसी को अपन बोलते हैं IAOR। तो यही आपके पास IAOR हो जाएगा। अभी तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, अभी प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग, यानी इसके अबाउट अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये बॉडी होगी, सॉलिड स्फीयर हो गया,
और ये अपने इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग कर रहा है अभी किस ओमेगा से, ये ओमेगा हो गया। तो अगर अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ये रोटेशन मोशन मानेंगे इसके अपन, बराबर क्या देगा आपके पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस वाले एक्सिस के अबाउट आई कितना होता है बताओ, आई इस वाले एक्सिस के अबाउट आई होता है आपके पास 7/5 एम आर स्क्वायर। तो इसको अपन बोलेंगे 7/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये आपके पास में v होगा, यहां से डिस्टेंस कितने देगी आपके पास में r। तो इसके अबाउट अगर आपको इसका ओमेगा निकालना है तो ओमेगा इक्वल क्या देगा आपके पास में v/r हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल देंगे क्या लिख देंगे, v²/r² बोल देंगे। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर कितने देगी बताओ, 7/10 mv² हो जाएगा। समझ में आ गई ना बातें, ये बात। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं इसका, जैसे मान के चलिएगा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोड। हो क्या रहा है देखो ध्यान से, एक रोड है, इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है ना, मास m और लेंथ l है। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में कितना देगा, 45, और ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास में 45। और यहां पर ये क्या करे, इस प्रकार से स्लिप कर रही है, इसकी वेलोसिटी भी v, इसकी वेलोसिटी यहां पर आपको v दी जा रही है। तो एक तो अपन इसकी वेलोसिटी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास a हो गया, इसको अपन क्या बोल देंगे, b बोल देंगे, क्या बोल देंगे, b, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इस b की वेलोसिटी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इसकी वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते तो इस स्थिति में अपन क्या करते पता है, इस v का रोड के अलोंग कंपोनेंट, इस v का रोड के अलोंग कंपोनेंट अपन बराबर कर देते, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब अपन देखते हैं इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी को भी आप आगे की तरफ बढ़ाओ, इसकी वेलोसिटी को भी आप आगे की तरफ बढ़ाओ, दोनों यहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यही आपके पास IAOR बन जाएगा। क्या बन जाएगा, IAOR, सॉरी आगे की तरफ, यहां पे ये IAOR नहीं बनेगा। IAOR फाइंड आउट करने के लिए देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर देंगे, और इसकी वेलोसिटी के भी अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों की वेलोसिटी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो अपने को पॉइंट प्राप्त होता है, इस पॉइंट को ये अपन क्या बोलते हैं, IAOR बोल देते हैं अभी, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अब अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या देगा बताओ, इसके अबाउट, इस रोड को अपन क्या कर सकते हैं अभी, प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं ओमेगा से। तो हाफ आई इंटू क्या देगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद हाफ का हाफ, बात करते हैं अपन आई की, तो आई अपन किसके अबाउट लेते हैं अभी, इस पॉइंट के अबाउट आई अपन लेते हैं। अब इस वाले पॉइंट के अबाउट आई कितना होता है बताओ, ml²/12। अगर आपको इसके अबाउट निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए होगी, और ये वाली डिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये कितना देगा आपके पास में भाई L, और ये 45, तो ये भी आपके पास में 45 हो गया। तो
तो ये L cos 45 L sin 45, तो कितना देगा, L बाई रूट 2 देगा, तो M, और इसके बाद में ये आपके पास हो जाएगा L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, हाफ हो गया। इसके बाद आई अपन ने निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं ओमेगा की। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, V बाई आर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे अपने को बात करनी है इसके अबाउट, अपने को किसका क्या निकालना है, इसका ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं दुदान से, यहां पे इस रोड का अपने को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा ऐसे निकालेंगे अपन, देखो ध्यान से, तो ये बन जाएगा आपके पास में ध्यान से, ओमेगा क्या होता है आपके पास में, V बाई आर होता है, V तो आपके पास में V हो गया, ठीक है ना, और अपॉन बात करते हैं अपन किसकी भी, R की। तो यहां से एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भी, इसकी रोड की जो लेंथ है वो कितनी देर की आपको, L देर की है, तो ये कितना देगा आपके पास, L cos 45 L बाई रूट 2 देगा, तो इसको अपन बोलेंगे L बाई, ये आपके पास रूट 2। एक चीज अपन देखो यहां पे गलत कर दी है, यहां से यहां तक की ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं अभी, देखो ये कितना देगा आपके पास, L बाई 2, तो ये भी आपके पास L बाई 2 देगा अभी, इसको भी अपन L बाई 2 लिख देंगे, तो ये आपके पास L बाई रूट 2 नहीं, L बाई 2 ही करना पड़ेगा आपको। तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा हाफ, इसके बाद M L स्क्वायर बाई 12 प्लस M L स्क्वायर बाई 2 का 4 और इंटू इसका अपने को स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, दो रूट 2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो 2 V स्क्वायर अपॉन 2 V स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास, L स्क्वायर, ठीक है ना, 2 V स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, दो हाफ, और इसके बाद इंटू ये क्या बन जाएगा आपके पास में, तो ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML स्क्वायर बाई 4, तो इन दोनों को अगर अपन सम कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके पास में ML स्क्वायर बाई 3 इंटू कितना देगा आपके पास में, तो 2 V स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर को काट देंगे, 2 से अपन 2 को काट देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3 M इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों एंड की जो वेलोसिटी है उस पर अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आपको IAR प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और इसके अबाउट इस रोड को अपन प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं, ठीक है। तो कर दें, इसको भी नोट कर दें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास में इस प्रकार का, क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, कि आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक होलो स्फीयर है, ठीक है भी, होलो स्फीयर, मास m है, रेडियस r है, ओके। इसके अंदर आपने इस प्रकार से कोई भी एक लिक्विड भर रखा है, पूरे में लिक्विड भर दिया, तो इस प्रकार से आपने कोई भी लिक्विड भर दिया, और ये जो लिक्विड है इस लिक्विड का भी मास कितना हो जाएगा आपके पास, R हो जाएगा, सॉरी M हो जाएगा। लिक्विड का मास आपके पास में कितना M है, और इसके बाद ये जो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार से किसी भी सरफेस पर रोलिंग मोशन कर रहा है अभी, और इसके सेंट्रोमास की जो वेलोसिटी है
वो आपके पास में v हो जाएगी। तो आपको क्या करनी है, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो करते हैं भी इसका सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है ना। और आपके पास जो होलो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना। इफ होलो स्फीयर is performing pure rolling motion। तो चलो करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको दो केस डिस्कस करते हैं। एक तो क्या केस है भाई, एक तो ये केस है कि इस लिक्विड और स्फीयर के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं हो। मतलब आपका जो लिक्विड है वो कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है तो इस स्थिति में इसके बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन होगा नहीं। तो अगर आपने होलो स्फीयर को आगे की तरफ लूड करना स्टार्ट भी कर दिया तो इस स्थिति में इस लिक्विड के पास में, फ्लूइड के पास में रोटेशन करने की कोई वजह नहीं है। ये रोटेशन क्यों करेगा, जब इस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो रोटेशन ये करेगा नहीं, और रोटेशन अगर ये नहीं करेगा तो इस स्थिति में प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा भाई, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो इफ liquid is नॉन विस्कस, लिक्विड कैसा है भी, नॉन विस्कस है। तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर, सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड की। तो ये आपके पास में देगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड प्लस क्या देगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। तो बराबर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे लिक्विड है वो क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। और प्लस बात करते हैं अपन किसकी भाई, सॉलिड की या इसकी स्फीयर की बात करते हैं। तो हाफ m वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 2/3 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, बराबर ये आपके पास हो जाएगा कितना भी, हाफ एम स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 2/3 कितना देगा 5/3। तो 5/3 तो कितना देगा आपके पास 5/6, और 5/6 प्लस कितना देगा आपके पास 1/2। तो ये आपके पास देगा 5/6 प्लस क्या देगा आपके पास 1/2। 6 को आप एलसीएम ले लो तो ये 5 और प्लस कितना देगा आपके पास 3, 8/6, और 8/6 कितना होता है आपके पास 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3 होता है। तो इसको अपन बोलेंगे 4/3 m इंटू वी स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। अब इसके बाद ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट अगला आपको ऐसा दिया जा रहा है कि इफ लिक्विड इज विस्कस, तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड प्लस इसको अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्फीयर। अगर आपका लिक्विड विस्कस हुआ तो इस स्थिति में इस पे क्या करेगा भी, जैसे स्फीयर घूमना स्टार्ट करेगा तो वैसे इस लिक्विड पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से ये भी रोलिंग स्टार्ट कर देगा, यानी इसके अंदर रोटेशन भी आ जाएगा और ट्रांसलेशन भी होगा। तो इस स्थिति में लिक्विड है वो भी क्या करेगा, रोलिंग करेगा। तो यहां पे इस लिक्विड को अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर सकते हैं। और आपके पास जो होलो स्फीयर है वो तो होलो स्फीयर है ही है, तो लिक्विड को अपन क्या मान सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं बराबर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भी, ये तो सॉलिड स्फीयर हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये आपके पास है 2/5, और स्फीयर का कितना देगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना देगा आपके पास 2/3 हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 2/5 कितना देगा आपके पास 7/5। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 7/10 बोल देंगे, प्लस ये कितना देगा आपके पास 1 प्लस 2/3 तो क्या देगा आपके पास 5/3, तो इसको अपन बोलेंगे 5/6 बोल देंगे।
तो एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो कितना देगा आपके पास है 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया। तो ये कितना देगा आपके पास है 21 प्लस कितना देगा आपके पास है 25, तो कितना देगा आपके पास है 46 बाई क्या देगा आपके पास है 30 हो देगा। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 23/15 हो जाएगा, 23/15। तो 23/15 इंटू क्या देगा आपके पास mv²। ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है भी, ठीक है ना। और इसके बाद देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन सुनाओ। देखो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कोई भी आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर कोई भी एक प्लैंक लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लैंक लगा रखा अपन ने। दोनों का मास आपके पास एम सॉलिड स्फीयर की रेडियस आर है और अपन क्या करें भी इसको आगे की तरफ, प्लैंक को आगे की तरफ खिसका रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर है वो भी क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है और किसी भी सरफेस पर स्लिपिंग नहीं है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है ना। ऐसा देखो सा सीन, ये तो हो गया आपके पास सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और इसके ऊपर अपन इस प्रकार से कोई प्लैंक लगा रखा है, ये प्लैंक लगा रखा है, ये सरफेस हो गई। ठीक है, मास एम है, रेडियस आर है। प्लैंक का भी मास आपके पास एम है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, प्लैंक, इसको अपन क्या बोल देंगे, एस स्फीयर। तो अपन बात करते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ P with kinetic energy of sphere if there is no स्लीपिंग, कहीं पर भी कोई स्लीपिंग नहीं हो रही है। करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में v, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, रोलिंग मोशन में इसकी वेलोसिटी v, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कितनी देगी 2v, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी भी कितनी देगी आपके पास 2v हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ P। तो ये तो क्या कर रहा है अभी, ये तो एक प्रकार से प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो हाफ मास कितना देगा आपके पास m, वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास 2v, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो कितना देगा आपके पास बताओ, 4/2 कितना देगा 2, तो 2mv²। और अगर अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, हाफ m v² इंटू 1 + k² बाई r²। 1 + k² बाई r² कितना होता है सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, ठीक है ना। तो कितना देगा 7/5, 7/10 हो देगा। और अगर आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 2mv² से mv² कैंसिल हो देगा और ये आपके पास आ जाएगा 7/10 हो देगा। तो इसको अपन बोल देंगे 20/7, यही आपका आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में एक क्वेश्चन सीडी वाला क्वेश्चन बनता है, लेडर वाला क्वेश्चन, लेडर प्रॉब्लम बनती है। इसके अंदर जैसे मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे बनता है,
कोई भी अपने पास में एक लेडर है, इसका मास कितना देगा आपके पास है 20 kg, इसकी लेंथ कितनी देगी आपके पास है 3 मीटर। यहां से आपने इस प्रकार से यूं रख रखी है, देखो एक तो ये आपके पास में वर्टिकल वॉल हो गई और एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल वॉल हो गई। ठीक है ना, और इस प्रकार से इसको अपने यूं रख रखा है। इस सीढ़ी को अपने इस प्रकार से यूं रख रखा है। ये वाली जो वॉल है वो तो कैसी अभी फ्रिक्शन लेस है, यानी यहां पर तो आपके पास म्यू बराबर कितना भी 0 है, और ऑब्वियसली ये तो फ्रिक्शन लेस हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन लेस हो गई तो फिर उसके बाद ये यहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती, रेस्ट में नहीं रह सकती। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद में इस पे यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये जो फ्रिक्शन है इसकी भी अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान से देखना, देखो फाइंड N1 N2, जैसे मान के चलेगा इसको अपन क्या बोल देते हैं 1 बोल देते हैं, और ये आपके पास 2 हो गया। तो यहां पे तो फ्रिक्शन आपके पास में 0 देगा, तो F1 F2 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्स आपको इस पे दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये वाली जो सरफेस है इस प्रकार से इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है, इसको अपन बोल देते हैं N1, और ये भी इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है, इसको अपन बोल देते हैं N2। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां पे इस प्रकार से नीचे की तरफ आपको लगाना पड़ेगा mg, सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाना है, नीचे की तरफ आपको लगाना पड़ेगा mg। तो ये आपके पास हो जाएगा mg फोर्स हो गया। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान से देखना, तो ये तो नीचे की तरफ यहाँ पे स्लिप करता है, तो यहाँ पे तो किसी प्रकार का फ्रिक्शन लगता नहीं है, और ये इस प्रकार से इधर की तरफ यू स्लिप करेगा, तो इस पे अंदर की तरफ इस प्रकार से यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा, और इस फ्रिक्शन को अपन क्या बोलेंगे F2 बोल देंगे। तो डायरेक्टली F1 तो कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया, इसको अपन इस प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पे यूं टच करवा देंगे। अब देवदान से ये वाली जो आपको यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 1 मीटर, और ये आपको दे रखी है कितनी भाई 3 मीटर। तो ये आपके पास हो जाएगी 2√2 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2√2 मीटर हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है अभी, सबसे पहले इस पर लगने वाले सारे फोर्सेज आपको कैलकुलेट करने हैं। तो कौन सा फोर्स अपन कैलकुलेट करते हैं भाई, सबसे पहले अपन ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स अपन बराबर कर देते हैं। तो इस पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है N2, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है क्या भाई mg लगता है, क्या लगता है mg लगता है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन में कि N2 बराबर क्या देगा आपके पास है mg। अब m तो कितना देगा आपके पास में भाई 20, g कितना देगा आपके पास में 9.8 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 196 न्यूटन। ये तो आपके पास हो गया N2 हो गया अभी। अब आपको क्या करना है अभी, यहाँ पे N1 कैलकुलेट करना है। तो N1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, N1 कैलकुलेट करने के लिए जो F2 है वो N2 N1 के बराबर होगा। F2 और N1 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, बट N1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को F2 चाहिए, और F2 अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, तो F2 तो म्यू चाहिए, इसके लिए म्यू अपने को गिवन नहीं क्वेश्चन में। तो अपन एक काम करते हैं अभी, इसको अपन बोल देते हैं रोड को A, ये आपके पास में B हो गया, और ये आपके पास O हो गया। तो अपन जो पॉइंट B है इसके अबाउट टॉर्क 0 कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हो रहा है।
तो इसके अबाउट अगर अपन टॉर्क को जीरो करेंगे तो F2 और N2 इन दोनों का टॉर्क तो आपके पास वैसे जीरो हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, अभी टॉर्क अबाउट B बराबर अपन जीरो कर देते हैं। तो B के अबाउट इस F2 का और N2 का टॉर्क तो जीरो गया। इसके अबाउट इस mg का जो टॉर्क है वो तो क्या देगा आपके पास में, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, और N1 का टॉर्क क्या देगा आपके पास में, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चलो करते हैं सॉल्व इसको अपन। तो इस mg का टॉर्क कितना देगा, बताओ, mg का टॉर्क, फोर्स mg कितना देगा आपके पास, 196, ठीक है ना, इनटू mg की यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, इस mg की यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास में, भाई ये पूरा आपके पास 1 है ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2, ये भी आपके पास 1/2 हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे 0.5 बोल देंगे, ठीक है ना, बराबर। जो N1 है, इस N1 का टॉर्क कितना देगा आपके पास, N1 इंटू, इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, 2√2 देगी। तो 2√2 को अपन क्या बोल सकते हैं, बताओ, 2√2, तो इसको अपन बोलेंगे 2√2 बोल देंगे। तो यहां से आपके पास जो N1 है वो N1 कितना देगा आपके पास, बताओ, 196 इंटू 0.5, तो कितना देगा आपके पास, 98 आ देगा ना, तो 98 डिवाइडेड बाई 2√2, तो 2 ये आपके पास 2 देगा। अब इसके बाद 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना देगा आपके पास, 49, तो इसको अपन बोल देंगे 49 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास, √2 देगा भी, न्यूटन। और ये जो N1 है वो N1 ही किसके बराबर हो जाएगा, भाई F2 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर। और वैसे यहां पर आपका जो F1 है वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 0। समझ गए। इसके बाद मॉड्यूल का, वैसे मॉड्यूल का डिस्कशन अपन बाद में करने वाले हैं, बट फिर भी अपन एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जो मेरे को यहां पे बताने चाहिए। मॉड्यूल का डिस्कशन तो अपन बाद में करेंगे भी, ठीक है ना। मैं स्टेज थर्ड मैंने निकाल रखी अभी, तो स्टेज थर्ड की अगर पीछे से बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 38 करवा रखे हैं, इसके बाद में 36 भी करवा रखा है, 35 करवा दिया, 34 करवा दिया, 33 करवा दिया। इसके बाद में 32 कर सकते हो आप, 31 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन भी कर सकते हो। 29 नंबर की क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, 38वां क्वेश्चन है वो भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 27, 26, 25 सारे आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं देवदान से, चलो रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखो ऐसा है कि दो इंक्लाइन प्लेन है, आइडेंटिकल है, एक तो ये हो गया, एक आपके पास में इस प्रकार से ये हो गया। ये तो आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसका जो फर्स्ट हाफ है वो कैसा भी स्मूथ, सेकंड हाफ इसका कैसा रफ है। इसका जो फर्स्ट हाफ है वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से रफ, और सेकंड हाफ कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। यहां पे कोई इस प्रकार से बॉल रखी हुई है, और यहां पर भी इस प्रकार से कोई बॉल रखी हुई है। ये कोई इस प्रकार से बॉल रखी हुई है। अब ध्यान से देखना, देखो दोनों बॉल्स है वो भी क्या भी आइडेंटिकल है। इसका भी मास कितना है, m, इसका भी रेडियस कितनी है, r। मास m है, रेडियस आपके पास r है। इसको भी आप यहां से रेस्ट से रिलीज करते हैं, ये भी आपके पास रेस्ट में रखी हुई है, और ये वाली जो बॉल है ये भी आपके पास रेस्ट में रखी हुई है। तो क्वेश्चन मेरा ये है
कि इफ both balls are released, then which ball reach at ground या reach at bottom with greater kinetic energy। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, तो सॉल्यूशन इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होगा नहीं है, न्यूमेरिकली तो इसको अपन सोल्व करेंगे नहीं, थ्योरेटिकली सोल्व करते हैं। तो सुनो भाई, देखो यहां पर ये कैसा भी स्मूथ है और यहां पर ये आपके पास स्मूथ है म्यू बराबर 0। अब बात सुना भी, यहां पर अगर आपके पास ये स्मूथ है तो जैसे इसको अपन यहां से रिलीज करेंगे नीचे की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करेगी, तो नीचे क्या करेगी भाई, ये प्योर ट्रांसलेटेड मोशन करेगी, क्योंकि अभी यहां पे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये रोलिंग तो स्टार्ट करेगी नहीं, रोटेशन तो आएगा नहीं, क्योंकि रोटेशन के लिए तो टेंजेंशियल फोर्स ही है और टेंजेंशियल फोर्स यहां पे फ्रिक्शन नहीं हो सकता, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये क्या करेगी इस प्रकार से नीचे की तरफ स्लाइड करती हुई आएगी और यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, और वेलोसिटी अगर गेन कर लेगी फिर उसके बाद जैसे ही यहां पर आएगी तो इस वेलोसिटी की वजह से इस पे क्या करेगा, अभी पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अब ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से यहां पे क्या होगा, इसकी एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होगा तो ये क्या करेगी, यहां पे ये कुछ काइनेटिक एनर्जी वो लूज करेगी, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें फ्रिक्शन की वजह से वर्कडन होगा, नेगेटिव वर्कडन होगा, तो वो हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, साउंड की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। कैसे है, 2 में बात करें तो यहीं से इस पे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट कर गया, तो फ्रिक्शन लगना अगर स्टार्ट कर चुका है तो नीचे की तरफ ये रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगी, और रोलिंग मोशन में आपको पता है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट की अगर वेलोसिटी 0 होगी इसका मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो किसी प्रकार की रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, जिससे इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन का वर्कडन नहीं होगा, और फ्रिक्शन का अगर वर्कडन नहीं होगा ना तो इसकी एनर्जी में फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और जैसे ही यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर पहुंचते फिर उसके बाद में नीचे की तरफ क्या लगेगा भी, नीचे की तरफ जी साइन थीटा लगेगा, फ्रिक्शन तो यहां पे लग नहीं रहा, अब तो फ्रिक्शन अगर नहीं लगेगा तो टेंजेंशियल फोर्स लगना बंद हो गया, एल्फा बंद हो गया, एल्फा 0 हो गया, और एल्फा अगर 0 हो गया तो इसका ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा बट इसकी स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अब अपन बोल सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस यहां पे नहीं हो रहा है, और एनर्जी का लॉस अगर नहीं हो रहा है ना तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो इन फर्स्ट केस there is loss in kinetic energy due to friction, and in second case there is no loss in kinetic energy due to friction. So kinetic energy in first case is less than kinetic energy in second case, ठीक है ना। तो बच्चों आपका रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। अगले लेक्चर पर अपन ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे और बाकी मॉड्यूल है, मॉड्यूल आप सोल्व कर लें। और मॉड्यूल की जो मेन डाउट्स है जो मेरे को लगता है कि वास्तव में बतानी चाहिए वो मैं आपको ग्रेविटेशन के बाद में एक साथ ही बता दूंगा, ठीक है ना।
तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर पर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इन चीजों को नोट कर ले आप अच्छे से।